कुछ दिनों से ऐसा नहीं लग रहा कि YouTube पे फैमिली व्लॉगर्स की बाढ़ ही आ गई है। उनकी रिलेटेबिलिटी और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट की वजह से ये जॉनर काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस क्रिएट कर सकता है। पर आज हम ऐसे फैमिली व्लॉगर के बारे में बात करने वाले हैं जो इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ के 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठा है आज। सौरभ जोशी। सौरभ जोशी ने रिसेंटली अराउंड 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैप इन किए हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट यार इस बंदे की सीक्रेट रेसिपी क्या है? क्यों है ये सबसे बड़ा फैमिली व्लॉगर इन इंडिया? हाउ डिड ही डू दिस एंड व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ बिग क्रिएटर लाइक सौरभ जोशी? कोई भी जर्नी को समझने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सौरभ जोशी की कहानी की शुरुआत होती है देहरादून में। ये कोई वेल टू डू फैमिली से नहीं थे और इनके पापा को अपने परिवार को संभालने के लिए काफी हद तक मूव करते रहना पड़ता था। पैसों की कमी की वजह से जो काम मिले वो पूरा करते थे ये, और ये करते करते ये उत्तराखंड से हरियाणा शिफ्ट हो गए। तब तक उनकी फैमिली ने किसी तरह स्ट्रगल करके अपना जीवन काटा। ये स्ट्रगल सौरभ के सक्सेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका रेजिलियंस और डेडिकेशन उनके पापा के स्ट्रगल को देख के ही आया है। 12th पास होने के बाद सौरभ ने डिसाइड किया कि उसे दिल्ली जाके आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए। ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट होने की वजह से सौरभ को लगा कि ये फील्ड उनके लिए बेस्ट होगी और दिल्ली जाकर वो आर्किटेक्चर के एग्जाम की तैयारी करने लगे। काफी मेहनत करके ड्राइंग रिलेटेड और डिजाइन रिलेटेड टॉपिक सीखने के बाद भी जब वो एग्जाम में पास नहीं हुए, वो अपनी फैमिली के पास गिव अप करके वापस आ गया और पापा के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगा जो आर्किटेक्चर से दूर तक भी रिलेटेड नहीं थे। और ये सब काम उनके लिए ऑब्वियसली फुलफिलिंग नहीं था क्योंकि उनका एक्चुअल इंटरेस्ट तो हमेशा से ही ड्राइंग में रहा है। तो उसने काम पे जाना ही बंद कर दिया और ड्राइंग की प्रैक्टिस करने लग गया। इसी समय उसके भाई और दोस्त के रिकमेंडेशन पे सौरभ ने अपनी ड्राइंग की वीडियोस YouTube पे अपलोड करना शुरू कर दिया 2017 में सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से। मेरे को ड्राइंग बनाना पसंद था तो मैंने ड्राइंग बनाना शुरू किया। तो फिर मेरा एक भाई है शुभम जोशी, उसने बोला कि ये तू वीडियोस बना सकता है, तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया जिसके आगे जाके 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर आते हैं। बट ये सब इतनी जल्दी नहीं हो गया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वहाँ पे रेगुलरली ड्राइंग की वीडियोस डालने के बाद भी 2-3 साल के बाद इन्हें कुछ मॉडरेट सक्सेस ही मिला था। और ये सब होते वक्त फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर वो एक दूसरा ब्लॉग चैनल भी खोल लिया। मैंने और ब्लॉगर्स को देख रहा था मैं कि ब्लॉगिंग में क्या होता है, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट सर को देख रहा था मैं, मुंबई कर निखिल सर को देख रहा था। तो मैं देख रहा था कि ब्लॉगिंग में होता क्या है कि हम अपनी लाइफ भी दिखा सकते हैं, लाइफ स्टाइल मतलब ड्राइंग के साथ साथ में मतलब अपनी लाइफ भी दिखाना शुरू कर दिया जो मेरे घर में हो, लेकिन रियल नेचुरल। व्लॉग्स और आर्ट के बीच में डिवाइडेड अटेंशन होने की वजह से सौरभ कंफ्यूज था क्योंकि व्लॉग चैनल को ज्यादा अटेंशन बहुत जल्दी मिलने लग गया था, मगर उसका मन आर्ट करने का कहता था। बट बिजनेस वाइज व्लॉग्स वर द वे टू गो। पर टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब 24 मार्च 2022 को लॉकडाउन लगता है। घर पे बोर होते होते गौरव ने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग चैलेंज करते हैं। 365 डेज में 365 व्लॉग्स। दिस वाज द चैलेंज। सौरभ को क्या पता था कि एक्स्ट्रा टाइम और आर्ट सप्लाई की कमी की वजह से लिया हुआ ये चैलेंज उनकी लाइफ चेंज करके रख देगा। ये तो हुई सौरभ जोशी की स्टोरी शॉर्ट में, बट उनकी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या थी? इसकी स्टोरी में एक एलिमेंट काफी ज्यादा ऑब्वियस है, जो है पूरी उसकी फैमिली की रिलेंटलेस ह्यूमिलिटी। इनकी हम्बल बिगिनिंग्स होने की वजह से he didn't let his monumental success go to his head। वो हमेशा से ही हम्बल रहा है, which makes watching these vlogs very human and relatable experience। Think about it भाई, मैं एक्सोटिक लोकेशंस और वेकेशंस पे रेगुलरली नहीं जाता हूँ और ना कि मेरे पायलट दोस्त है जिनकी स्ट्रगल से मैं रिलेट कर पाऊँ, पर मेरी माँ या भाई के साथ मैं हर रोज ही मजे करता हूँ। हर रोज ही मजाक या नोकझोंक होती रहती है। सौरभ की डेली लाइफ और उसके रील्स के हाईलाइट काफी ग्राउंडेड है रियलिटी से। सौरभ जोशी की वीडियोस काफी बिंजेबल है क्योंकि इन व्लॉग्स में हमें काफी लाइट हार्टेड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिसमें एक प्यारी सी फैमिली अपनी बस डेली लाइफ जी रही है। When so many people were living away from their real families, the vlogs that Saurabh provided were truly an escape from the reality of loneliness। I call this बेस्ट ऑफ लक निकी इफेक्ट। वो शो जब डिज्नी चैनल पे आया था तब वो काफी पॉपुलर हुआ था और समहाउ क्योंकि वो शो इतना ग्राउंडेड था रियलिटी से, उस फैमिली की सारी हरकतें काफी रिलेटेबल लगती थी हम सबको, which made us keep watching their new episodes every week। सौरभ जोशी के व्लॉग्स एक तरीके से उस शो की तरह ही है जिसमें परिवार की डेली लाइफ इतनी ग्राउंडेड और रिलेटेबल लगती है कि वो रोज रिकरिंग बेस ड्रॉ कर पाती है। इट्स क्लीन, इफेक्टिव एंड अपील्स टू एवरी सिंगल अवेलेबल टारगेट ऑडियंस ऑन यूट्यूब। और जनरली सौरभ और उसके भाई यश जो मोस्टली व्लॉग्स के स्टार्स होते हैं, इन दोनों की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा लाइकेबल है। दिस मेक्स देम रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड इज वन ऑफ द की फैक्टर्स टू इनसेन अमाउंट ऑफ सक्सेस दैट दे हैव बीन हैविंग। पर ये पर्सनैलिटी डिफॉल्ट नहीं है।
सौरभ ने खुद एडमिट किया है कि वो अपने व्लॉगिंग करियर की शुरुआत में काफी ज्यादा ऑकवर्ड और नर्वस थे, पर वक्त गुजरते गुजरते ही गॉट मोर कंफर्टेबल ऑन बीइंग ऑन कैमरा और बाकी सब तो उनका नेचुरल करिश्मा संभाल लिया। पर सिर्फ करिश्मा से पर्सनालिटी फॉर्म नहीं होती है, पर्सनालिटी इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय हाउ यू ट्रीट पीपल दैट सराउंड यू। और क्योंकि सौरभ की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फ्लेक्सिंग या मटेरियल गुड ना होकर उसके अराउंड लोगों को खुशियां बांटने में रूटेड है, इसकी वजह से सौरभ की वीडियोस और भी ज्यादा मार्केटेबल बन जाती हैं। सौरभ की स्टोरी एक तरीके से काफी अंडरडॉग स्टोरी की तरह है। वो एक छोटे से मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग फैमिली से आकर भी 20s में अपना घर बना लिया। उसके खुद के फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई कर दिया है उसने। ये शायद साइकोलॉजिकली अंडरडॉग इफेक्ट का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक अंडरडॉग की स्टोरी रिलेटेबल होती है और ऑडियंस उस अंडरडॉग में एक तरीके से अपने आप को देखने लगती है। यही नहीं बल्कि वो अपने पेरेंट्स को घर चलाने में भी मदद करते हैं, जिससे वो सारे एज डेमोग्राफिक को रिलेटेबल और इन्फ्लुएंशियल लगते हैं। स्ट्रैटेजी का एक और पार्ट ये रहा कि सौरभ की जेन्युइन और फ्रेंडली नेचर की वजह से सौरभ को कई ज्यादा कोलैब अपॉर्चुनिटीज मिली। सौरभ ने फ्लाइंग बीस्ट से लेकर नेटफ्लिक्स, संदीप महेश्वरी से लेकर लक्ष्य चौधरी, हर अलग अलग तरह के लोगों के साथ कोलैब किया है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि क्योंकि इन सारे कोलैब्स के नेचर और ऑडियंस बेस के टेस्ट इतने डिफरेंट हैं, सौरभ की रीच और एक्सिस्टेंस का पता यूट्यूब के काफी अलग अलग टाइप के ऑडियंस बेसिस में फैल गया। और क्योंकि सौरभ की पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक है और वो ऑलमोस्ट सारे एज ग्रुप को अपील करते हैं, इसका कन्वर्जन रेशियो काफी ज्यादा हाई रहा होगा। इतने डाइवर्स ऑडियंस बेस के नोटिस में कोलैब्स के थ्रू आकर भी इस यूनिवर्सल अपील की वजह से अलग अलग कंटेंट क्रिएटर के फैन भी उसके फैन बन गए। बट इस एक्स्ट्रा अटेंशन के पिटफॉल्स भी बहुत हैं। जैसे जैसे सौरभ पॉपुलर होता रहा, रोस्ट और क्रिटिसिज्म भी यूट्यूब पे बहुत आने लगे। एंड व्हाट सीम्स लाइक समथिंग दैट कुड डैमेज सौरभ्स करियर टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, क्योंकि इसने जल्दबाजी में कोई ऊट-पटांग हरकत नहीं की और जनरली नॉन प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को स्लाइड होने दिया। ये इसकी ह्यूमिलिटी डिस्प्ले करता है। एंड गेस व्हाट, शायद इन रोस्ट से जो सौरभ को ऑडियंस मिली वो उसके ऑडियंस बेस में ना इंक्लूड हो, बट एक्स्ट्रा CTR की वजह से एल्गोरिथम में जो बूस्ट मिला वो इवेंचुअली इसके ब्रांड और चैनल के लिए बेनिफिशियली था। एट द एंड ऑफ द डे एक हम्बल और नॉन प्रॉब्लमेटिक क्रिएटर होने की वजह से सौरभ जोशी को एक एक्सपोनेंशियल सक्सेस मिला है। बाकी क्रिएटर्स का भी यही ओपिनियन है कि सौरभ जोशी इज डाउन टू अर्थ एंड अ हम्बल पर्सन who deserves all the success that he has been receiving recently. रोस्ट, पैरोडीज और क्रिटिसिज्म वीडियोस के अलावा बहुत सारे सौरभ के ऊपर लाइफ स्टोरीज और अप्रिशिएशन वीडियोस भी बनते हैं। सौरभ के ह्यूमनली नेचर की वजह से उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाए ऐसा मुझे तो नहीं लगता। एक हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट करके आज उसकी मॉन्यूमेंटल सक्सेस सब कुछ सौरभ के कन्विक्शन की वजह से हुआ है। उसने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है और अपनी स्टोरी की वजह से उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और आगे भी करता रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस बेसिक स्ट्रैटेजी दैट सौरभ हैज अप्लाइड, उसकी ग्रोथ ऑडियंस बढ़ती जाएगी। एंड दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ हिज चैनल, राइट? उसकी ह्यूमैनिटी और पर्सनैलिटी ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसे किसी भी क्रिएटर से डिफरेंशिएट करते हैं। सौरभ जोशी का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो कोई भी रिक्रिएट कर सकता है, बट उसका जो पर्सनल करिश्मा है वो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इट इज नॉट द स्ट्रैटेजी दैट हैज मेड सौरभ जोशी टुडे हु ही इज, इट इज द जर्नी दैट ही हैज टेकन। Thank you for watching this video. Like and subscribe, and I'll see you next week with another video on internet culture.